मतलब जो चीज़ प्लैनेट के लिए अच्छी है, क्या वो बिजनेस के लिए भी अच्छी हो सकती है? प्राइवेट मार्केट्स में ना आजकल ये सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। ये सोच तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, पर दिक्कत कहाँ आती है? इसे नंबर्स में, आंकड़ों में साबित करने में। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो असल में दिक्कत क्या है? इन्वेस्टर्स को आखिर परेशान क्या कर रहा है? चलिए इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। देखिए, पूरे 72% प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि सस्टेनेबिलिटी वैल्यू बनाने का एक बहुत जरूरी, एक अहम जरिया है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। इतने लोग मानते तो हैं, पर इनमें से सिर्फ 1/3 ही असल में ये हिसाब लगा रहे हैं कि उनके एनवायरमेंटल इनिशिएटिव से फाइनेंशियली फायदा कितना हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि सोच और एक्शन के बीच में ये इतना बड़ा गैप, ये फासला क्यों है? साफ है कि ये एक बहुत बड़े चैलेंज की तरफ इशारा कर रहा है। तो इन्वेस्टर्स के सामने ना कई सारी मुश्किलें हैं, जैसे हाई क्वालिटी सस्टेनेबिलिटी डेटा कहां से लाएं, जो काम हो रहा है उसे फाइनेंशियल नतीजों से कैसे जोड़ें, कोई एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क भी तो नहीं है, और फिर डील टीम्स को इसके लिए मनाना वो अलग कहानी है। मतलब प्रूफ पॉइंट्स और केस स्टडीज की बहुत कमी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस गैप को भरने के लिए अब एक सोल्यूशन है। पीआरआई और बेन एंड कंपनी ने मिलकर 400 से ज्यादा इन्वेस्टर्स से बात करके उनकी इनसाइट्स के आधार पर एक नया और बहुत ही सॉलिड तरीका तैयार किया है। इसका नाम है सस्टेनेबिलिटी वैल्यू क्रिएशन फ्रेमवर्क, या शॉर्ट में कहें तो एसवीसी। और देखिए, ये सिर्फ एक और फैंसी नाम नहीं है, ये एक बिल्कुल साफ सुथरा रोड मैप है जो बताता है कि सस्टेनेबिलिटी को प्रॉफिट में कैसे बदला जाए। ओके, तो चलिए इस फ्रेमवर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये बेसिकली 3 पिलर्स, या कह लें कि 3 मुख्य स्तंभों पर खड़ा है, और ये तीनों मिलकर ही सस्टेनेबिलिटी के गोल्स को असल फाइनेंशियल नतीजों में बदलते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले पिलर से। ये इस बारे में है कि इन्वेस्टमेंट फर्म्स खुद अपने प्रोसेस में इसे कैसे शामिल करती हैं। मतलब किसी डील की शुरुआत से लेकर उसके खत्म होने तक सस्टेनेबिलिटी कहां और कैसे फिट होती है। और ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत कमाल की चीज दिखाती है कि सस्टेनेबिलिटी कोई बाद में देख लेंगे वाली चीज नहीं है। नहीं, ये तो इन्वेस्टमेंट के हर एक स्टेप पर, मतलब बिल्कुल शुरुआती स्क्रीनिंग से लेकर कंपनी से एग्जिट करने तक, हर स्टेज पर एक इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है। और सबसे जरूरी बात क्या है? जैसा कि ये कोड भी कहता है कि सस्टेनेबिलिटी का काम कोई एक अकेला डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, इसे अलग थलग रखकर नहीं चलाया जा सकता। सबसे जरूरी है कि फाइनेंस टीम, ऑपरेशंस टीम और सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट्स सब एक साथ मिलकर हाथ में हाथ डालकर काम करें। ओके, तो ये तो हुई इन्वेस्टमेंट फर्म की बात। अब आते हैं दूसरे पिलर पर। अब देखते हैं कि ये चीज कंपनी के लेवल पर कैसे काम करती है। मतलब सस्टेनेबिलिटी का कोई आइडिया असल में पैसों में कैसे बदलता है। असली एक्शन तो यहीं पर है जहां थियरी प्रैक्टिस बन जाती है। ये फ्रेमवर्क ना चीजों को काफी सिंपल बना देता है। ये पोर्टफोलियो कंपनियों को फॉलो करने के लिए एक बिल्कुल क्लियर 4 स्टेप वाला प्रोसेस देता है। इससे क्या होता है कि बड़े बड़े आइडियाज छोटे छोटे, ठोस और मापने लायक एक्शन स्टेप्स में बदल जाते हैं। अब ये टेबल देखिए, ये बहुत मजेदार है। ये बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि कैसे सस्टेनेबिलिटी का कोई एक टॉपिक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक का सफर तय करता है। जैसे आपने एनर्जी बचाने के लिए एलईडी लाइटिंग लगवाई, तो उसका सीधा असर आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट पर पड़ता है, वो कम हो जाती है। या फिर सेफ्टी ट्रेनिंग बढ़ाई तो कर्मचारी कंपनी में ज्यादा टिकते हैं, जिससे नई भर्ती का खर्चा बचता है। ठीक है, तो थ्योरी में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असल में क्या होता है? जब इस फ्रेमवर्क को कामयाबी से लागू किया जाता है तो कंपनी के प्रॉफिट पर, उसकी बॉटम लाइन पर क्या असर पड़ता है? रिसर्च के नतीजे बिल्कुल साफ हैं। जब इसे सही तरीके से किया जाता है ना, तो सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक खर्चा बनकर नहीं रह जाती, ये एक पावरफुल वैल्यू ड्राइवर बन जाती है जो सीधे सीधे कंपनी के मुनाफे को बढ़ाती है। एक अंदाजा लगाइए, जिन कंपनियों ने सस्टेनेबिलिटी पर मजबूती से काम किया है, उनके रेवेन्यू में लगभग 6% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। यही कोशिशें जब कंपनी बिकती है तो उसकी फाइनल सेल प्राइस को 6 से 7% तक और ऊपर ले जा सकती हैं। मतलब वैल्यूएशन और बढ़ जाता है। और ये तो सिर्फ आज की कहानी है। आगे का देखें तो इन्वेस्टर्स का मानना है कि आने वाले सालों में सस्टेनेबिलिटी का फाइनेंशियल असर और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। मतलब ये ट्रेंड सिर्फ ऊपर ही जाएगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच,
एक सही ढांचा सस्टेनेबिलिटी को सिर्फ एक करने के लिए काम या नियम पालन की कैटेगरी से निकालकर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की एक कोर स्ट्रैटेजी बना देता है, और ये सच में पूरे खेल को बदल कर रख देता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या आज के दौर में मुनाफे को एक बड़े मकसद से जोड़ना, मतलब प्रॉफिट विद पर्पस, अब मॉडर्न इन्वेस्टिंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा है, बल्कि ये इसमें एंट्री लेने की नई शर्त बन गया है?